हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़ा दिया है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके बाद जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है उसमें कुछ तथ्य होते हैं उससे रिलेटेड, वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको समतल दर्पण इन सब की विशेषताएं बताऊंगा। फिर अगर टाइम मिले तो एक टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, एक पॉइंट होता है जिसे सिद्ध करने वाला, F बराबर R/2, ये भी सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में तथा अवतल दर्पण में दोनों में सिद्ध करने के लिए आता है। तो अभी देखेंगे आप। फिलहाल आज हम पढ़ेंगे, आज का लक्ष्य पढ़ना है दर्पण के बारे में। दर्पण दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण तो दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर जो गोलीय दर्पण है ये भी, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण तथा एक है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण। समतल दर्पण की विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा। विशेषता फिर पढ़ेंगे दर्पण से रिलेटेड कुछ तथ्य के बारे में, दर्पण से संबंधित तथ्य, दर्पण से संबंधित तथ्य के बारे में, दर्पण संबंधित तथ्य तथा ये जो है सिद्ध करेंगे अगर टाइम मिला तो। टाइम मिला तो कहने का मतलब अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा एक्सटेंड ना हो तो। फिलहाल आज हम ये पढ़ेंगे जो अभी देखेंगे इसके। अभी मैं भर तो गया है, आगे अभी शुरू करते हैं दर्पण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर। दर्पण होता क्या है? तो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करने वाली युक्ति को दर्पण बोलते हैं। ठीक है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अभी मैं लिख देता हूं इसका डिफिनेशन। प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करने वाली युक्ति को दर्पण कहते हैं। प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करने वाली युक्ति को दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? तो जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लिख देता हूं। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार, ऐसे ही शॉर्ट में अपना चलता है। दो प्रकार, एक समतल दर्पण तथा दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तथा दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। अभी हम देखेंगे पहले समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण क्या होता है? जो इसका सतह होता है जिसमें प्रतिबिंब बनता है वो एकदम समतल होता है। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह क्या है? इसको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है। जिसका परावर्तक सतह समतल हो
समतल हो तथा यह काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह समतल हो तथा यह काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, वह समतल दर्पण है। वह समतल दर्पण है। समतल दर्पण है। जैसे मैंने आज के लेक्चर में बताया था कि मैं दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा, इसके विशेषता के बारे में, तभी हम देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता। यहां लिख देता हूं मैं, समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषताएं बहुत सारी। समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण में पहला विशेषता यह है कि इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है तथा यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को हम पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और यह जो बनाता है काल्पनिक सीधा, ये काल्पनिक सीधा बनाता है। ठीक है। लेकिन पार्श्विक रूप से क्या होता है, वस्तु सापेक्ष तो सीधा होता है, वस्तु सापेक्ष सीधा होता है, परंतु पार्श्विक रूप से उल्टा। तो मैं लिख देता हूं इसकी कुछ विशेषताएं। 1 नंबर, यह वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। चाहे इससे इसमें बने प्रतिबिंब का इससे ही ले लेता हूं, इससे बने प्रतिबिंब का आकार, इससे बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। इससे बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह काल्पनिक सीधा परंतु पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नहीं दिख रहा। इसकी एक और विशेषता है, शायद 1 2 3 हुए ना, एक और, मतलब इसमें प्रतिबिंब दूरी बस, जैसे ये दर्पण है। ठीक है। इससे जितना दूरी पे बिंब होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे बनता है। ठीक है। बिंब मतलब वो वस्तु जिसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो अभी देखते हैं इसके आगे वाले पे, इसका जो कुछ और विशेषता है जो उसको मैं आगे लिखवा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अभी समतल दर्पण के बारे में बात हो रही है, उसके बाद बात होगी गोलीय दर्पण के बारे में।
उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण की एक विशेषता जो है रह गई थी, जो मैं लिखवा देता हूँ। इसमें वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी समान होती है। ठीक है, तीन हुए थे ना, तो ये चौथा है। इसमें वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी, इसमें वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी समान होती है। इसमें क्या है, वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी समान होती है। अब मैं बताता हूं समतल दर्पण के एक बोनस के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण में की जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी वह अनंत होती है। बोनस लिख लेना, बोनस। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। अब जो है समतल दर्पण के बारे में विशेषता देखा ना हम लोगों ने। अब देखेंगे समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण जो घर पे होता है। ये नहीं कि मैं तो बाइक की उस स्थिति में भी चेहरा देख लेता, वो नहीं। ठीक है, जिसमें हम चेहरा देखते जो घर पे होता है, चेहरा देखने में, बहुदर्शी प्रतिबिंब का निर्माण करने में, मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब, सजावट में, घरों की सजावट में भी शीशे का उपयोग जो होता है, शीशा बोल देते हैं ना नॉर्मली, वो समतल दर्पण लगता है। ठीक है, और उसके बाद फर्नीचर वगैरह में समतल दर्पण का उपयोग होता है। एक नंबर में लिखता हूँ, चेहरा देखने में, दूसरा घरों की सजावट में, तीसरा बहुदर्शी प्रतिबिंब। बहुदर्शी प्रतिबिंब कहने का मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब, बहुदर्शी प्रतिबिंब बनाने में, उसके बाद फर्नीचर में इन सब में क्या होता है, हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो फर्नीचर में, जैसे फर्नीचर नहीं होता, पलंग वगैरह, उसमें, या फिर वो ड्रेसिंग जिसको बोलते हैं, बड़ा सा शीशा लगा होता है, वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, अब समतल दर्पण को हमने देखा, फिर उसकी विशेषताएं देखी, फिर उसका उपयोग देखा। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, पहले हेडिंग लगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? तो वैसा दर्पण जिसके एक भाग पे कलई की गई होती है, उसे गोलीय दर्पण। एक गोला का खंड होता है। ठीक है, गोला होता है, गोला जैसा, मेरे पास तो है नहीं, मुझे दिखाऊं आपको, लेकिन इसके एक भाग पे जो कलर की गई होती है। ठीक है, और ये ऐसे धंसा हुआ। गोलीय दर्पण के बारे में हम लिखते हैं, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। ठीक है, जिसके एक भाग पे कलई की गई होती है। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है,
भाग होता है जिसके जिसके एक भाग पर कलई की गई होती है। एक भाग पर कलई की गई होती है गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसके एक भाग पे क्या की गई होती है, कलई की गई होती है। ये रहा गोलीय दर्पण के बारे में। अब गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांट दिया गया है, दो दर्पण में बांट दिया गया है। एक का नाम है उत्तल दर्पण, दूसरे का नाम है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, सीधा लिख देता हूं मैं यहीं पे। एक उत्तल दर्पण तथा दूसरा अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है जिसके एक भाग पे कलई की गई होती है, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण तथा दूसरा अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है तथा अवतल दर्पण क्या होता है। देखो, उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है ऐसे बाहर के साइड होता है, ऐसे जैसे ये है ना, ये हो गया उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह। और ये गोले का भाग है, ऐसे सी आकार का आपको दिख रहा है, यहां से देखो इतना ही बस। तो इसके इधर अंदर वाले भाग पे कलई की गई होती है और इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। और जो अवतल दर्पण होता है वो ऐसे होता है, मतलब इसका ये भाग पे कलई की गई होती है और जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। तभी मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण की परिभाषा तथा अवतल दर्पण की परिभाषा है इसके नेक्स्ट वाले पैनल पे। अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण जैसे मैंने आपको बताया था, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, जिसपे परावर्तन की घटना होती है, वैसा जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, वह उत्तल दर्पण है। वह उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है वह क्या है, उत्तल दर्पण है। जैसे मैं आपको पिक्चर बनाता हूं, देखो इसका ये है परावर्तक सतह जो ऐसे बाहर के साइड, इधर देखो बोलूं तो लेफ्ट साइड जो है, इसके इधर वाले भाग पे कलई की गई होती है। ऐसे करने का मतलब है कलई मतलब पेंट अपने भाषा में, ठीक है। यहाँ पे कलई की गई होती है। और ये इधर से किरण आती है, ये इसका परावर्तक सतह है। यह है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ये उत्तल दर्पण, इसको थोड़ा ऊपर बना लेना, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का एक फोटो बना दूं। ये है अवतल दर्पण। इसके जो उठा हुआ सतह है उस पर क्या कलई की गई है, और जो धंसा हुआ सतह है वही इसका परावर्तक सतह है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। देखो, उत्तल दर्पण मतलब उसका परावर्तक सतह उठल, ठीक है, और अवतल दर्पण मतलब परावर्तक सतह कैसा, धंसा हुआ है, ठीक है। अब दर्पण से जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है, इनके बारे में कुछ फैक्ट यानी कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। तथ्य मतलब जैसे उत्तल दर्पण के ये दोनों भाग को क्या बोलते हैं, जैसे ये साइड वाला ये साइड वाला, इसके बीच से एक काल्पनिक अक्ष गुजरता है जिसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, फोकस और वक्ता त्रिज्या, ठीक है। इन सब के बारे में भी आपको मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग लगाओ, दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। गोलीय दर्पण से संबंधित क्या, कुछ तथ्य के बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग लगाओ आप, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल। जो ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, ये वाला, इसके केंद्र, यहाँ पे जो ये केंद्र आ रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते। अभी हम देखेंगे ध्रुव यानी कि पोल के बारे में, ठीक है। तो गोलीय दर्पण जो है ये है क्या, अवतल, ठीक है। ये इसका परावर्तक सतह है ऐसे। तो इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु है, जो उसका केंद्र है परावर्तक सतह का, ये इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूं, ध्रुव क्या है, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक, सॉरी, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के परावर्तक, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब ये तो रहा ध्रुव। अब देखेंगे हम, ये इसके यहाँ पे एक बिंदु होता है, ये यहाँ पे, यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे इसको सी के बारे में, ठीक है। अभी हम देखेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। तो जैसे ये गोलीय दर्पण है, जैसे हम बताया था आपको कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोले का भाग होता है, ऐसे करके गोला बनेगा। उसका जो केंद्र है, उस गोलीय दर्पण के गोले का केंद्र, ठीक है, जिस भाग का वो, ये गोले का भाग का ही टुकड़ा है, तो उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का, जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। जितनी भी सारी, जैसे ये जो लिखवा रहा हूं ना, कुछ तथ्य है, जितने भी तथ्य है, जितने भी फैक्ट है, जब सब मैं लिखवा लूंगा उसके बाद एक डायग्राम बनाऊंगा ना, पिक्चर,
सब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी चिंता नहीं करो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सब आएगा समझ में, बस धैर्य रखो। ठीक है, वक्रता केंद्र। अब देखते हैं हम वक्र फोकस के बारे में, पहले देख लेते हैं फोकस, फिर देखेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, फिर द्वारक के बारे में, वक्रता त्रिज्या बताया था आपको, फिर फोकस दूरी। अभी फिलहाल देखते हैं हम फोकस। मुख्य अक्ष के समय अवतल दर्पण का जो या फिर गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष क्या है, तो इसके इन दोनों से रिलेटेड एक रेखा आती है यहाँ पे, उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है। फोकस के बाद मैं जस्ट मुख्य अक्ष के बारे में ही बात करता हूँ। तो बस उसी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तथा मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के वही फोकस होगा। फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है। ठीक है, मुख्य अक्ष याद रखना, जैसे आपको मैंने प्रतिबिंब के बारे में एग्जांपल, प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखवाया था। अभी ये फोकस, प्रतिबिंब का डिफिनेशन और फोकस की डिफिनेशन बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं, F से सूचित करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो वक्र केंद्र है इसे C से सूचित करते हैं। ठीक है, C से सूचित करते हैं। अपनी राइटिंग थोड़ी सही से लिखना है यार, मेरी तरह नहीं लिखना, थोड़ा अच्छे से लिखना। तो अब फोकस के बारे में हो गया, वक्ता। ये मुख्य अक्ष कहाँ गया, ये मुख्य अक्ष जो आपको मैं बताया था मुख्य अक्ष, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, द्वारक, 4 स्टेप है। 4 स्टेप में 4 तथ्य है। उसके बाद दर्पण से रिलेटेड तथ्य खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको पिक्चर बना के बताऊंगा, सभी क्लियर होंगे। ठीक है, आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ो, याद करते रहना, पीछे वाला भी और अभी वाला भी। तो अभी हम देखते हैं फिलहाल मुख्य अक्ष को, उसके नेक्स्ट वाले अभी हम देखेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोकस में मुख्य अक्ष बहुत बार बोला था, तो अभी देखेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष क्या है, तो जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या भी सही है, लेकिन वक्रता केंद्र की मैंने अभी आपको त्रिज्या के बारे में नहीं बताया है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा
ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बस फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? तो ध्रुव दर्पण में, जो दर्पण है गोलीय दर्पण, उसकी जो दूरी मापी जाती है वो हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, तो फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव से फोकस के बीच की, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। अब आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जितने भी तथ्य लिखवाए मैंने, अब मैं बताता हूँ आपको कौन क्या है, कहाँ है, फोटो बना के। ठीक है, तभी मैं पहले देखेंगे हम अवतल दर्पण में, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में। पहले वो करते हैं बोर्ड का पार्टीशन। किरण कभी भी लेफ्ट से लाना। ठीक है, लेफ्ट, राइट से नहीं हमेशा। अब लेफ्ट मतलब ऐसे लतरी हाथ के साइड से, और कलाई किधर होगी? दाहिनी हाथ के साइड। लगता है तुम्हें एक ही दर्पण बना दिया मैंने। ये कौन सा दर्पण है? लेफ्ट से किरण आएगी मतलब ये हुआ परावर्तक सतह, इसके लिए भी ये हुआ परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह उत्तल वो हुआ उत्तल। ये कौन सा? उत्तल, उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो यहां पे यह है ध्रुव, जिसे पी से सूचित करते हैं, ध्रुव। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसको केंद्र को क्या बोलते हैं? उसके केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसे सी से सूचित करते हैं। यह वक्रता केंद्र तथा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष, यहाँ पे लिखा है मैंने मुख्य अक्ष, इसको प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। मिलाने वाली रेखा को, ये रेखा क्या बोल रही है? इन दोनों को मिला रही है, तो इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसके बाद फोकस, फोकस में मैंने क्या बताया था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बोलते हैं। यह दर्पण पे परिवर्तित हुई, ये क्या है? फोकस। ठीक है, बस इतना ही चीज तो मैंने आपको लिखवाया था, इसमें पहले देख लेते हैं। हाँ, और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र भी, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, ये फोकस दूरी से स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी स्मॉल एफ।
ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। देखो ये है ध्रुव। गोलीय दर्पण मैंने बताया था क्या, जिस गोले का भाग होता है उसको केंद्र को। तो ये है उत्तल दर्पण। इसमें गोला इधर थोड़े बनेगा, गोला इसके ऐसे जो इधर घुसा ऐसे ना गोला होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे इधर ना गोला बन रहा है। इधर कहां से गोला बन रहा है, तो गोला बनेगा उधर। और उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। यानी कि इसका वक्रता केंद्र ऐसे पीछे होगा, यहाँ पे होगा। जैसे मान लेते हैं वक्रता केंद्र, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। ठीक है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ये उत्तल दर्पण है, आप समझ जाना। इसमें फोकस कहाँ होगा, ये दर्पण से किरण आई, दर्पण पे इधर चल रही है, इधर में लिखता हूं डायरेक्शन आई, और दर्पण से परिवर्तन के बाद ये नीचे नहीं, ये ऊपर जाएंगी ऐसे। तो आप ये सोचो, ये मुख्य अक्ष, ये जो है मुख्य अक्ष, इस पे कभी मिलेंगी, ये यहाँ पे, ये इधर इधर जा रही है, कहाँ से मिलेंगी। फिर हम करेंगे यहाँ पे, इसको जबरदस्ती मिलाएंगे एकदम, इसका पोस्ट पकड़ के पीछे खींचेंगे। आप आ जाओ, यहाँ पे मिलेंगी, समझे, इसे बोलेंगे फोकस। ठीक है, ये वो फोकस, ये वो केंद्र, ये ध्रुव, मुख्य अक्ष। अब देखो, ये P से F के बीच की दूरी यानी कि PF, PF को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। फोकस दूरी मैंने क्या लिखा है, ध्रुव से फोकस के बीच, ये ध्रुव फोकस, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, ये केंद्र है, तो ये ध्रुव, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि PC बराबर वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। ठीक है, इसे कैपिटल R, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वैसे इसमें P और F बराबर फोकस दूरी, फोकस दूरी, P और C वक्रता त्रिज्या। बस इतना ही लिखवाया था आपको, मुख्य अक्ष लिखवाया था, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले जो वीडियो आएगा, अभी आज बस इतना ही रहने देंगे। जो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको F बराबर R/2, F बराबर स्मॉल f होता है, F बराबर R/2, ये इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में भी अवतल दर्पण में भी। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।